और कुटिया बना करके भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, भजन कर रहे थे, आगे से गंडकी नदी कल कल निनाद करती हुई बह रही है। एक मृग शावक आया, बड़े गौर से सुनना। एक हिरनी आई, हिरनी के पेट में गर्भ था। जैसे ही गर्भवती हिरनी पानी पीने को आई, उसी टाइम दूसरे किनारे पर एक शेर आ गया और शेर आकर के जल पीने लगा। जैसे ही उस गर्भवती हिरनी की दृष्टि उस सिंह पर, शेर पर पड़ी, अब यह घबराई। तो जैसे ही शेर ने मुंह उठाया, इसने सोचा कि ऐसा ना हो कि अब हम मर जाएं। तो इसने छलांग लगाने का प्रयास किया। तो जैसे ही इसने छलांग लगाई तो सीधी जाके जल में गिरी। अंदर जो गर्भ था वह गर्भ जल में गिर गया। यह सारा दृश्य राजा भरत ऊपर से देख रहे थे। भरत ने सोचा हम तो भजन कर रहे हैं, हमारा भजन करना बेकार है। यदि ये मृग शावक मर गया तो। मृग शावक जल में बहने लगा। भरत जी ने अपनी माला छोड़ी, तुरंत आसन से उठ करके आए, उस मृग शावक को बचाया। मृग शावक को उठा करके अपनी कुटिया में ले गए। जहां पर खून बह रहा वहां घाव लगाया। अब धीरे धीरे राजा भरत का मोह उस मृग शावक में बढ़ा। देखो, अब राजा भरत का भजन छूट गया। बड़ी गौर से सुनना। भरत जी ने उस मृग शावक को बचाया, यह तो उनका धर्म था। लेकिन जब वह मृग का बच्चा ठीक हो गया, उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब भरत जी उसी में लगे रहते हैं। धीरे धीरे उन पर, उनका मृग शावक पर मोह बढ़ा। आज मृग बड़ा हुआ, अपने स्वजातीय बंधुओं में मिलकर के भाग के चला गया। जैसे ही मृग गया, राजा भरत ने चारों ओर देखा, मृग शावक कहां गया, कहां गया। ओहो, अब तो भरत जी घबराए, रोने लगे। अरे ये कहां छोड़ करके चला गया। और रोते रोते अंत में भरत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। बड़ी गौर से सुनना। जैसे ही शरीर छोड़ा, किसका चिंतन करके छोड़ा? मृग का। किसका चिंतन करके? मृग का। तो भरत को मृग बनना पड़ा। देखिए भैया, बड़े गौर से सुनना, समझना। हम आप लोगों भी जो चिंतन करेंगे वही बनना पड़ेगा। अब विचार कर लो, हम लोग किस चीज का चिंतन करते हैं? आप ज्यादा पत्नी का चिंतन करोगे, पत्नी बनना पड़ेगा। बच्चों का चिंतन करोगे, वही बनना पड़ेगा। अच्छा, हमने आजकल एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी। बड़े बड़े घरों में आप जाओ तो दरवाजों पर क्या लिखा रहता? कुत्तों से सावधान लिखा रहता ना। अब ऐसा लगता है जैसे इस घर में कौन रह रहे हो, हैं? कुत्ते रह रहे हो। जब ही तो लिख दिया। देखो भैया, पहले के समय में लोग दरवाजे पर क्या लिखते थे? यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। समय और आगे बढ़ा, सुस्वागतम लिखा लोगों ने। समय और आगे बढ़ा, इंग्लिश का जमाना आया तो लोगों ने लिख दिया वेलकम। हमने पूछा इसका मतलब?
बोले आ जाओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, और समय आगे बढ़ा, स्वागतम छोड़ा, वेलकम छोड़ा लोगों ने, फिर क्या लिख दिया, कुत्तों से सावधान। अब बताइए, जब आप यह लिखोगे तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? वही बनोगे ना। तो देखो भैया, अपने दरवाजे के सामने भगवान का नाम लिखिए, राधे राधे लिखिए, सीताराम लिखिए, जय माता दी लिखिए, जो मन आए भगवान का नाम लिखिए। अच्छा, किस किस के दरवाजे पर भगवान का नाम लिखा है? बहुत कम लोगों के दरवाजों पर देखा मैंने इस गांव में। आप सभी से निवेदन है, अपने मेन दरवाजे पर भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम दरवाजे पर होगा, जो भी आएगा उसको पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और उस नाम को लेगा। पहले के समय में लोग गरीब हुआ करते थे, लेकिन कच्चे दीवालों की घरों पर भी क्या लिखते थे, यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। तो आप लोग भी लिखें, उसी से आपका कल्याण होगा। आज भरत जी ने मृग से मोह लगाया, भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग। दूसरा जन्म मृग के रूप में रहा, लेकिन मृगों के रूप में जन्म होने के बाद भी भरत जी के दिमाग में भगवान का नाम चलता तो मृगों के झुंड से दूर रहते और भगवान को भजते रहते। एक दिन आज बांसों का घर्षण हुआ, जंगल में आग लगी, मृग का शरीर जल करके नष्ट हुआ। अब देखिए, मृग के शरीर में रहते हुए भगवान का चिंतन किया तो अच्छे वर्ण में जन्म मिला। कहां पर? ब्राह्मण घर में। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ, यहाँ पर भी इनका नाम भरत पड़ा। इनके पिताजी इनसे कहते, बेटा मंत्र जपो, मंत्र याद करो, लेकिन ये मंत्र याद नहीं करते। आज पिताजी को क्रोध आया, पिताजी ने कहा, अरे तू तो बड़ा जड़ है, नाम पड़ा जड़ भरत। अब जड़ भरत बिल्कुल सावधान कि अब हम तो भगवान का भजन करेंगे। जड़ भरत संसार की मोह माया में नहीं पड़ते, बैठे रहते, भगवान का चिंतन करते रहते। धीरे धीरे इनके भाइयों की शादी हुई। भाइयों ने कहा, अरे भरत तुम कुछ काम ही नहीं करते। जड़ भरत ने कहा, क्या करना है? बोले, आप एक काम करो, खेत की रखवाली करने के लिए चले जाओ। खेत में गेहूं बोया हुआ है, उस गेहूं में चिड़ियां आती हैं, चिड़ियां उस गेहूं को चुगती हैं। तुम जाओ खेत में जाकर के खेत की रखवाली करना। जल भरत जी गए, खेत की रखवाली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, अरे चिड़िया उस खेत में क्यों जाती हो, पड़ोसी के खेत में, अपने खेत में आओ, ये अपना खेत है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओ चिड़िया
आती और गेहूं को चुगती। देखते ही देखते पूरे खेत की फसल को चिड़ियों ने नष्ट कर दिया। एक दिन जड़ भरत के भाई आए, देखा, अरे भरत ये तू क्या कर रहा, तुझे रखवाली के लिए बिठाया है, तूने तो पूरा खेत उजाड़ दिया। आज भरत जी को डांट लगा करके कह दिया, भरत जी हमारे खेत में पानी की कमी है, तुम कुआं खोदो। भरत जी ने अपनी फावड़ा वगैरह गैंती वगैरह लेकर के जैसे ही खेत कुआं खोदना प्रारंभ किया, देखते ही देखते आज पूरे खेत को तालाब बना दिया। भरत जी के भाइयों को बड़े गुस्सा आई, फटकार लगा करके आज भरत जी को घर से निकाल दिया। देखो आज भरत जी को घर से निकाला, भरत जी बड़े प्रसन्न रहते, पागलों की भांति घूमने लगे। और देखो जब दुनिया हमारे लिए पागल घोषित कर दे तो समझो हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। जब दुनिया हमें पागल घोषित कर दे तो समझो हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। जो पागल होते हैं ना, वो अपने अंदर ही अंदर परमात्मा का स्मरण करते हैं। किसी ने कहा है कि जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं। अरे जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं, उन्हें तुम पागल ही रहने दो, वो पागल तुमसे अच्छे हैं, वो पागल तुमसे अच्छे हैं। आज जड़ भरत पागलों की भांति घूमते और जाकर के सड़क किनारे बैठ गए। एक दिन राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के जा रहे थे। जैसे ही पालकी में सवार होकर के गए, उनका एक कहानी